Hello everyone, this is your Bloom book, chapter 3rd, The Elders Waiting for Youngster. This story based on the elders, जो किसका वेट कर रहे हैं? यंगस्टर्स का. एल्डर्स कौन होते हैं? हमारे बड़े, और यंगस्टर्स छोटे होते हैं. So now read the story. The day before yesterday, my friend told me about a strange man. The strange man and his companion, perhaps some women, lived on a deserted island. The island is surrounded by sea. कल से पहले मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था एक स्ट्रेंज मैन के बारे में. स्ट्रेंज मैन, अजनबी आदमी के बारे में. जो स्ट्रेंज मैन था उनके साथ में एक वीमेन भी थी जो कहाँ रहते थे? डेजर्टेड आइलैंड पर. और जो आइलैंड था वो किसके चारों तरफ था? सी, मतलब बीच में आइलैंड और चारों तरफ में क्या था? सी. आइलैंड क्या होता है? बीच में एक एरिया होता है प्लेन और उसके चारों तरफ पानी होता है. आई वॉज क्यूरियस टू सी दैट मैन. जब मुझे मेरे फ्रेंड ने एक स्ट्रेंज मैन के बारे में बताया, अजनबी इंसान के बारे में, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए. वी टुक माई कार एंड ड्रोव along the sea coast. We had driven for more than 100 kilometers before we reached the spot. We saw the man and his companion from a distance. मैं बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए, तो मैंने तुरंत अपनी कार उठाई और मैं वहाँ सी कोस्ट की साइड निकल गया. हमने कम से कम 100 किलोमीटर तक ड्राइव किया उस स्पॉट तक पहुँचने से पहले. और क्या होता है, जब हम कहीं पर जाते हैं घूमने के लिए तो उस जगह पहुंचने से पहले ही हमें वो एरिया दिखाई दे जाता है कि देखो हमारा आने वाला है ना, वो दिख रहा है दूर से. ऐसे ही उनको भी उनका जो डिस्टेंस पे जो मैन और वीमेन बैठे थे वो दोनों दूर से दिखाई दे गए. बट द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू रीच देम. लेकिन प्रॉब्लम ये थी हम वहाँ तक पहुँचे कैसे, क्योंकि जो आइलैंड था वो वेव्स के चारों तरफ था, सी के चारों तरफ था. मतलब सी में क्या थी? वेव्स थी, हाई, ऊंची ऊंची लहरें. सो जाने में बहुत प्रॉब्लम थी उनको. द मैन लुक्ड एट अस एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द मैन विद अ बोट. द अदर मैन सील्ड दिस बोट टूवर्ड अस. जो मैन वहाँ पर था आइलैंड पर, वो दूर से पॉइंट कर रहा था कि देखो कोई हमारी तरफ आ रहा है, बोट को सील कर कर, बोट को चलाकर. वी बोर्डेड द बोट एंड रीच्ड द आइलैंड. वी ग्रीटेड द मैन. हम आइलैंड पर पहुंच गए बोट के थ्रू और हमने जाकर उसको विश किया. जब हम किसी से मिलते हैं तो उसको विश करते हैं ना. आफ्टर 1.5 decade, I am hearing some human voice. He said, "This fellow on whose boat you came here is deaf and dumb and understands me through sign only," he added. अब डेजर्टेड आइलैंड पर इतने दूर में रहते थे, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था. ऐसे में किसी की ह्यूमन की वॉइस नहीं आती थी. बहुत टाइम बाद वहाँ पर कोई आया तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत टाइम बाद यहाँ पे किसी इंसान की आवाज़ सुनाई दी. और ये भी बताया कि जो बोट चलाकर आ रहा था वो डेफ एंड डम था, ना तो वो सुन सकता था ना वो बोल सकता था, वो केवल साइन के थ्रू आ रहा था. जब कोई इंसान बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, तो वो अगर किसी को बुलाना होता है कि इधर आओ, तो वो इशारे करता है ना हैंड से कि कम हियर, ऐसे. सर, वाई आर यू स्टेइंग इन दिस डेजर्टेड प्लेस सो फार अवे फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग? आई आस्क. अब मैं तो बहुत एक्साइटेड था उनसे मिलने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि भाई आप इतनी दूर आइलैंड पर क्या कर रहे हो जहाँ पर ह्यूमन भी नहीं है. मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बोला, आई केम हेयर 60 years ago. मैं 60 years पहले, मतलब 60 साल पहले अपने बेटों के साथ यहाँ पर आया था. वी वर 5 families. हम 5 families थी. वी एंगेज लेबर, प्लांटेड सैपलिंग ऑफ वेरियस फ्रूट. हम यहाँ पे मेहनत भी करते थे बहुत, और यहाँ पे हम प्लांट्स लगाते थे अलग अलग फ्रूट्स के. ऑल द फैमिलीज एक्सेप्ट अ फ्यू वेंट बैक. दे डिड नॉट लाइक द एरिया. कुछ फैमिली यहाँ से चली गई क्योंकि उनको ये एरिया पसंद नहीं था. अब बड़ौत में देखो जॉइंट फैमिली रहती है ना, बहुत सारी एक साथ फैमिली रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको ये एरिया कम पसंद आता है. ऐसे ही
जो ये यहाँ पे जो मैन है वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि हम लोग भी 60 साल पहले यहाँ पर आए थे और हम लोग 5 फैमिलीज़ थी, लेकिन कुछ फैमिली यहाँ से चली गई क्योंकि उनको ये एरिया पसंद नहीं था. विद इन 5 ईयर वी हैड फार स्ट्रेस्ड orchard. Traders from various nearby countries came and purchased the yields. 5 ईयर में उन्होंने एक मतलब प्लांटिंग करके इतना अच्छा ऑर्चार्ड बगीचा बना दिया था कि लोग बाग अलग अलग कंट्री से आते थे और उनकी जो पूरा जगह था उनको परचेज करते थे यील्ड्स को. वी ग्रो रिच. वो धीरे धीरे, एक बात बताओ, जब इतना सारा किसी के पास ज़मीन हो जाती है, बगीचे भी थे उनके पास, तो वो भी अमीर होते जा रहे थे. तो उन्होंने अपना खुद का वहाँ पे चर्च बना दिया, स्कूल बना दिया उस ज़मीन पर. उसने दोबारा पूछा, सर वाई आर यू स्टेइंग इन दिस डेजर्टेड प्लेस? आई आस्क अगेन. अब भाई वो तो ये पूछना चाह रहा था कि आप यहाँ पर बार बार क्यों रुक रहे हो, क्यों रहते हो आप इतनी दूर यहाँ पे सबसे. तो उसने दोबारा पूछा, सर आप ये बताइए आप यहाँ पे डेजर्टेड प्लेस पे क्यों रुके हो. ही सेड, उसने फिर बोला आदमी ने, आर orchards and school were making progress rapidly. Grand culture programs used to be held in our school. कि उनका जो orchard था, जो उनका स्कूल था, वो बहुत अच्छे से रैपिडली जल्दी से प्रोग्रेस कर रहे थे और उनके स्कूल में ग्रैंड कल्चर प्रोग्राम भी होते थे. माई वाइफ लुकड आफ्टर द स्कूल. मेरी जो वाइफ थी वो क्या देखती थी? स्कूल को देखती थी. अबाउट 35 ईयर एगो वी वर ब्लेस्ड विद अ सन. 35 ईयर एगो बता रहे हैं, पहले 35 साल पहले उनको एक बेटा हुआ था. ही स्टडीड इन आवर स्कूल. वो हमारे ही स्कूल में पढ़ता था. When he was 15, जब वो 15 ईयर का हुआ, he wished to go to some well-reputed college to further studies. तो उसने बोला कि मुझे अलग कॉलेज में जाना है स्टडी करने के लिए, अच्छे कॉलेज में. वी हैप्पीली एग्रीड विद हिम. हम उसके साथ एग्री हो गए कि ठीक है आप जाओ. अगर आप अपने पेरेंट्स से कुछ बोलते हो कि मुझे ये सामान चाहिए, तो आपके पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं ना कि ठीक है ले लो, कोई बात नहीं. या आपको कहीं स्कूल में स्टडी करने बाहर जाना होता है तो भी आपके पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं. सो एंड ही वेंट अवे. और वो चला गया. इन दोज डेज देयर वर नो मोबाइल फ़ोन. उस टाइम पर कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे. ही यूज़ टू कम वंस अ मंथ एंड टेक मनी एज रिक्वायर्ड. तो वो महीने में आता था और अपना पैसे लेकर चला जाता था. अबाउट 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले ही सेड, उसने बोला, फादर आई वॉन्ट 1 मिलियन रुपीज़. कि मुझे 1 मिलियन रुपीज़ चाहिए. उसने बहुत सारे पैसे मांग लिए अपने पापा से. आई वॉज शॉक्ड. मैं बहुत शॉक्ड हो गया. अगर कोई इतने पैसे अपने पेरेंट्स से मांगेगा तो पेरेंट्स तो शॉक्ड ही होंगे. However, I engaged labor and got all the fruits plucked. The traders came, gave me the money and went away. My son took the money and went away. जो उनके पास फ्रूट्स थे उन्होंने उनको प्लग करा. जो इतनी मेहनत से उन्होंने फ्रूट्स ग्रो करे थे वहाँ पर, सब उन्होंने उनको प्लग किया, तोड़ा, और ट्रेडर्स आए जो खरीदते हैं सामान, और उन्होंने उनको पैसे दिए और वो चले गए. तो उन्होंने अपने वो मनी अपने बेटे को दे दी और बेटा उनका चला गया. देयर आफ्टर आई बिगिन टू फेस प्रॉब्लम. अब वो मैन बता रहे हैं कि उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि कोई 1 मिलियन रुपीज़ देगा तो प्रॉब्लम तो आएगी ना. इतने सारे पैसे किसी को दोगे तो आप अगर. आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ, कुछ महीनों बाद, ही रिटर्न, वो फिर वापस आया. आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम. मुझे बड़ी खुशी हुई उसको देखकर. अगर आप अपने मम्मी पापा से कहीं दूर जाते हो और दोबारा मिलने आते हो तो मम्मी पापा हैप्पी होते हैं ना, बहुत देख के खुशी होती है. ऐसी उस मैन को अपने बेटे को देखकर हुई. ही सेड, वो दोबारा बोला, आई नीड 1 मिलियन रुपीज़. मुझे 1 मिलियन रुपीज़ चाहिए. आई हैड टू कट डाउन सम ट्रीज. मैंने कुछ ट्रीज़ को कट कर दिया. ही टुक द डिज़ायर्ड अमाउंट एंड वेंट अवे. वो अपने मन की मनी लेकर फिर चला गया जितनी उसे मनी चाहिए थी. आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद वो फिर आया. इस बार मैंने पूछा, नाउ व्हाट डू यू वांट? अब तुम्हें क्या चाहिए? ही सेड, वो बोला, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड. मैं शादी करने जा रहा हूँ. आई हैव टू परचेज अ बिग हाउस. मुझे बहुत बड़ा हाउस परचेज करना है. एंड इक्विप इट वेल, जिससे मैं उसमें अच्छे से रह सकूँ. आई हैड टू कट डाउन ऑल द ट्रीज बट आई लेफ्ट 10. उस बूढ़े मैन ने क्या करा? सारे ट्रीज कट कर दिए, बस 10 छोड़ दिए. ही टुक सेल प्रोसेस्ड एंड वेंट अवे. वही ट्रेडर्स आए, ट्रीज को खरीदा, पैसे देकर ट्रेडर्स चले गए और उसने अपने बेटे को मनी दे दी. उसका बेटा चला गया. वंस माई वाइफ, एक बार उसकी वाइफ डांस करते टाइम गिर गई. शी गॉट एन इंजरी ऑन हर हेड.
उनके हेड पर बहुत ज़्यादा चोट लग गई जो बहुत सीरियस थी, बहुत बुरी तरह लग गई और उनको इस वजह से अपने स्कूल भी क्लोज करना पड़ा। आई हैड वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन लाइफ लेफ्ट। अब उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत कम दिलचस्पी होने लगी, बहुत कम इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि अगर इतना उनका बेटा चला गया, उनके इतने सारे पैसे चले गए, उनकी जो वाइफ थी उनको चोट लग गई, तो क्या हुआ, उनको इंटरेस्ट कम आने लगा अपनी लाइफ में, कि परेशान रहने लगे। आफ्टर अ ईयर, कुछ साल बाद, ही केम अगेन, वो दोबारा आया। आई आस्क, मैंने फिर पूछा ना, व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, तुम्हारी अब क्या रिक्वायरमेंट है, तुम्हें क्या चाहिए अब, कि उन्होंने सब तो दे दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें। ही सेड, वो बोला, माई सन इज सिक, मेरा बेटा बीमार है। इसका मतलब उनके बेटे को भी क्या हो गया, बेटा। आई नीड सम मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। बूढ़े आदमी ने बोला, योर सन, तुम्हारा बेटा। आई आस्क विद सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज के साथ बोला। येस येस माई सन, हाँ हाँ मेरा बेटा। वाई आर यू सो सरप्राइज, ही आस्क, तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो, इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो, मैंने बोला। आई विश टू सी माई डॉटर इन लॉ एंड माई ग्रैंड सन। उस बूढ़े आदमी ने बोला, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बहू को देखूं, मैं अपने ग्रैंड सन को देखूं। फिर उसके बेटे ने बोला, बट फादर आवर लाइफ इज़ टू बिजी, मेरी लाइफ बहुत बिजी है। इट्स नॉट लेट बैक लाइक योर लाइफ, आपकी लाइफ की तरह नहीं है मेरी लाइफ बहुत बिजी है। अब मैंने क्या करा, मेरे पास तो 10 एंट्रीज बचे थे, आई मीन उस मैन के पास तो 10 एंट्रीज बचे थे, उसने वो भी दे दिए। वाइल गोइंग ही सेड, जाते टाइम वो बोला उसका बेटा, पापा यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आई विल कम विद इन अ मंथ, मैं कुछ मंथ में आ जाऊँगा। एंड नाउ 14 ईयर हैव पास्ड अवे, अब वो बता रहे कि 14 साल बीत गए, बट ही हैज़ नॉट रिटर्न, लेकिन वो वापस नहीं आया। और ये सुनते टाइम ना, वो जो दोनों लड़के थे उनको भी बड़ा दुख हो रहा था। वी पास द फ्रीजिंग विंटर, बॉइलिंग समर एंड हैवी डाउनपोर इन द ओपन। हमने ये समय भरी सर्दियों में, बहुत भरी गर्मियों का, और पूरा हैवी डाउनपोर, बारिश वगैरह में भी पूरा खुले में बिता दिया। इतनी प्रॉब्लम हमें आई क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचा था, और हमारे पास खाने के लिए भी बहुत थोड़ा सा फूड था, और पानी भी हमारे पास ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जो ट्यूबवेल थी, जो कुआं था, वो सूखने में आ रहा था, मतलब पानी उसमें नहीं बचा था इतना। वॉट अबाउट योर वाइफ, फिर उस मैन ने पूछा, आपकी वाइफ के बारे में क्या है, अब आपकी वाइफ कहाँ है। तो उस बूढ़े आदमी ने बताया, लुक एट द लोनली फिगर सिटिंग देयर ऑन अ क्लिफ अलोंग द शोर, देखो उस लोनली फिगर को जो किनारे पे बैठी है शोर के। ही सेड, उसने बोला, एंड वी लुक्ड इन दैट डायरेक्शन, तभी हम दोनों ने उधर देखा डायरेक्शन में जहाँ उनकी वाइफ बैठी थी। एंड इंस्टेंटली माई फ्रेंड सा समथिंग एंड गॉट फ्राइटेंड, तभी जो मेरा दोस्त मेरे साथ में था, जिसने मुझे स्ट्रेंज मैन के बारे में बताया था, उसने कुछ देखा और वो डर गया। और आई सेड टू द ओल्ड जेंटलमैन, तो मैंने उस ओल्ड जेंटलमैन को बोला, सज्जन आदमी को, आइदर कम अलोंग, हमारे साथ आओ, या तो हमारा वेट करो कल तक। देन वी रिटर्न, हम वापस आ रहे थे जब, वाइल ड्राइव करते टाइम, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुम डर क्यों गए थे। ही रिप्लाइड, वो बोला, द विजन ऑफ माई फादर केम बिफोर माई आइज़, मेरे पापा एकदम से मुझे मेरी आंखों के सामने आ गए जब मैं ये सब स्टोरी सुन रहा था। ही टू मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, वो भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कपल ऑफ ईयर एगो आई हैड कम हेयर, कुछ साल पहले मैं यहाँ पर आया था, और जब मैं इस प्लेस पर आया था तो मैंने उनको बोला था कि मैं जल्दी उनसे मिलने आऊँगा, और वो भी मेरा वेट कर रहे हैं। ही वेंट अवे, ही फाउंड दैट हिज फादर हैड बीन वेटिंग फॉर हिम ऑल ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो चले गए और देखा कि उसके पापा उनका वेट कर रहे थे इस पीरियड में। एज आई रिमेन बिजी, और जब मुझे लगा कि मैं बिजी हो गया, आई कुड नॉट गेट टाइम टू गो द जेंटलमैन फॉर अ वीक, अब एकदम से मैं बिजी हो गया पूरे हफ्ते, लेकिन उन्हें ध्यान आया कि वो तो बोलकर आए थे जेंटलमैन को कि वो उनसे मिलने दोबारा आएंगे। इट वॉज आफ्टर 7 days, 7 दिन बीत चुके थे, दैट आई रीच टू द सी शोर, जब मैं दोबारा वहाँ पहुँचा। आई सा इन टू द डायरेक्शन ऑफ द आइलैंड, मैंने उस आइलैंड के डायरेक्शन में देखा, बट नथिंग वॉज विजिबल, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अ पासर बाय सेड टू मी, यू नीड नॉट वेट, एक कोई वहाँ से चलता हुआ इंसान मेरे पास आके बोल के गया कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है वेट करने की,
Perhaps a week ago, their dead bodies were found floating on the waves of the sea. कि कुछ हफ्तों पहले ही मुझे उनकी जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, वो पानी में तैरती हुई मिली थी. आई ब्लेम्ड माई सेल्फ. मुझे अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आया. आई फाउंड एन ओल्ड एज होम इन माई ओन हाउस. मैंने अपने घर में क्या ढूंढा? ओल्ड एज होम, जिसमें हम बूढ़े आदमियों को और बूढ़ी विमेन को रखते हैं जिनके पेरेंट्स उनको घर से निकाल देते हैं. मतलब पेरेंट्स नहीं, सॉरी, जिनके बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं, वो बूढ़े आदमी, वो बूढ़ी औरत उनको रखते हैं ओल्ड एज होम में. जिनके पास घर नहीं होता, जो रोड पे आ जाते हैं. ऑल द एल्डरली पीपल लिव देयर हैप्पीली. सब बड़े लोग यहाँ पर खुश रहते हैं. दे टेल वन अनदर अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. वो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर लेते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता देते हैं. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड माई बिजनेस इज फ्लरिशिंग वंस अ ईयर. मतलब उसका ये चीज़ अच्छी चली और बहुत अच्छी बात है. उसने घर में ऐसा काम किया अपने, एटलीस्ट उनको घर तो मिला रहने के लिए, बूढ़े आदमी और औरत को जो होते हैं बहुत सारे. वी सेलिब्रेट ओपनिंग ऑफ द ओल्ड एज होम. हमने फिर क्या करा? सेलिब्रेट किया अपना उस ओल्ड एज होम की ओपनिंग को. पीपल केम एंड कॉन्ट्रीब्यूट वट एवर दे विश. लोग आते थे और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पर देते थे जो उनकी इच्छा होती थी. होता है ना, अनाथ आश्रम भी होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते, वो बच्चों के लिए अनाथ आश्रम भी खोले जाते हैं ना, कि कोई भी आता है उनको फेस्टिवल पे गिफ्ट देकर जाता है. ऐसे ओल्ड एज होम होता है कि जिसका जो विश करता है वो उनको देकर जाता है, वहाँ पे गिफ्ट भी देकर जाता है. आफ्टर ऑल वी ऑल विल ग्रो अप टू दैट एज सूनर और लेटर. अब देखो, हम लोग बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि हाँ ये गलत है, ऐसे अपने मम्मी पापा के साथ करना बहुत गलत होता है. तो हमें कभी भी नहीं ऐसा करना चाहिए कि लाइफ में कभी भी ऐसी नौबत आ जाए कि हमें अपने मम्मी पापा को घर से निकालना पड़े. तो इस स्टोरी में उस लड़के ने बहुत गलत किया. हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डिफ़िकल्टीज़ में अपने पेरेंट्स का साथ देना चाहिए. कुछ भी हो जाए हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उनके लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए. इफ़ वी आर ओल्ड व्हेन द टाइम ओकर वी शुड रीपे देम विद ऑल लव एंड केयर. देखो, अगर हम बड़े होंगे तो हमारे साथ भी फिर वैसा होगा जैसा हम करेंगे, क्योंकि जैसा हम किसी के साथ गलत करते हैं हमें वो चीज़ मिलती है आगे जाके. फिर आगे हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा करेंगे. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बड़ों के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए और कभी भी उनसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए. सो दिस स्टोरी इज़ फिनिश्ड नाउ एंड दिस इज़ द बुक वर्क. Read the story, listen the story carefully and do this book work. Okay? Thank you.